जिसका सबसे पहला असर पेट पर ही पड़ता है और शुरुआती लापरवाही के कारण कई बार वो अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। कब्ज खुद में बड़ी बीमारी है। इसमें जहां पेट साफ न होने से पेट दर्द के साथ अनेक परेशानियां होती हैं। इसमें शौच ठीक से नहीं होता, सिर दर्द, अनिद्रा, आलस्य, भूख न लगना, पेट में भारीपन, गैस बनना, कमजोरी महसूस होना व बेचैनी बनी रहती है। यदि कब्ज अधिक दिनों तक रहती है तो बवासीर की शिकायत हो जाती है। अपच एक आम समस्या है। अपच पाचन तंत्र की अनियमितता के कारण होती है। गैस बनना, पेट में जलन, एसिडिटी, ये सभी अपच के लक्षण हैं। खान पान में अनियमितता, अनियमित जीवन शैली व रहन सहन आदि इसके बड़े कारण हैं। पेट में गैस बनना वो स्थिति है जिससे पेट फूलता है, पूरे समय बेचैनी बनी रहती है और पेट में दर्द रहता है। कई बार तो व्यक्ति को भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसके कारण अनेक परेशानियां होती हैं। इनमें एसिडिटी, कब्ज, पेट दर्द, सिर दर्द, जी मचलाना, बेचैनी आदि। अधिक समय तक गैस बनने से बवासीर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार अधिक समय तक गैस बनने से नपुंसकता और महिलाओं के यौन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। पेट में दर्द, जलन, गैस होना, डकारे आना, छाती में जलन, अफारा, इसके अलावा जी मचलाना, खाना खाने के बाद पेट ज्यादा भारी लगना और खाना हजम न होना, भूख कम लगना, पेट भारी रहना और पेट साफ न होना आदि पेट की खराबी होने से होते हैं। अफारा रोग कई बार तो दूसरे रोगों का लक्षण भी हो सकता है। इस रोग के कारण से आंतों में व अमाशय में गैस भर जाती है और व्यक्ति को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेट में कीड़ों से अधिकतर बच्चे ही पीड़ित होते हैं। शरीर में बुखार, पेट दर्द, जी मचलाना, चक्कर आना, दस्त लगना, गुदा में कांटे सा चुभना आदि पेट में कीड़े होने के लक्षण हैं। देश में 64% बच्चे पेट के कीड़ों की बीमारी से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 42% बच्चों में कृमिनाशक उपचार की जरूरत है और इनमें से 64% बच्चे भारत में हैं। बवासीर असहज व गंभीर बीमारी होती है। ये दो प्रकार की होती है, खूनी बवासीर व बादी बवासीर। कारणों पर गौर करें तो कुछ लोगों में यह वंशानुगत होता है, जबकि हमेशा खड़े होने वाले व अधिक भार उठाने वालों में यह बीमारी अधिक होती है, जिसका समय रहते इलाज न कराया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। वर्तमान की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज के अंक में आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आपको ऐसे अनेकों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों एवं घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिससे पेट रोग और उससे जुड़ी अनेक परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। हम खड़े हैं इस एक दिव्य औषधीय लता के सामने। इसको हम आयुर्वेद में अपराजिता कहते हैं। हम इसको एक दिव्य पौधा है। इसको संस्कृत में विष्णुकांता, विष्णुप्रिया और अश्वखुरा भी कहते हैं हम इसको। आज का जो हमारा विषय है, हम लोग इसके औषधीय गुणों से रूबरू होने के लिए इस पौधे के सामने खड़े होकर के आपको जान करा रहे हैं। अपराजिता यानी जो कभी भी पराजित नहीं होती है, वो ऐसी दिव्य जड़ी, दिव्य औषधि। इस जड़ी का सेवन से निश्चित रूप से आप भी रोगों से कभी पराजित नहीं होंगे। तो अपराजिता का बहुत सारे हमने प्रयोग किए। मैं इस संदर्भ में एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। यह रेचक भी है, इससे विरेचन होता है, इससे पेट साफ भी होता है। इसलिए जिनको कब्ज की शिकायत है वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ी दस्त की शिकायत है तो थोड़ी कम मात्रा में सेवन करें। इतनी सी बात आप ध्यान रखें। ये बहुत ही अच्छी जड़ी है। आज मैं हूँ आपके बीच इस एक दिव्य औषधीय गुणों से परिपूर्ण इस पौधे को लेकर के।
जो आयुर्वेद के जानने वाले जो लोग हैं लगभग वो सभी जानते हैं यह आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध पौधा है जिसको हम पित्त पापड़ा के नाम से जानते हैं, जिसको संस्कृत में परपट या वरतिक्त भी बोलते हैं। ये इसका पौधा है। किसी को भयानक एसिडिटी है, हालांकि यह चबाने में कड़वा होता है। ताज़ी मिल जाए थोड़ी सी पत्तियों को आप चबाइए, चबा करके ऊपर से पानी पी लीजिए, एसिडिटी में पूरा लाभ मिलेगा। और यह आंतों के घाव को भी भरता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में या अंदर की इन्फेक्शन में यह बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। और ये पेट के कीड़ों के लिए भी, कृमि रोग के लिए भी, और कुछ भी ना मिले तो पित्त पापड़े का पाउडर करके, हालांकि बायोबिडंग भी बहुत ही उत्तम माना गया है आयुर्वेद के अंदर, तो बायोबिडंग को मिला करके आप पाउडर बराबर पित्त पापड़ा और बायोबिडंग दे देते हैं बच्चों को, 1-1 ग्राम, बड़ों को 2-2 ग्राम। इससे होएगा पेट भी साफ और पेट के कीड़े भी हो जाएंगे ख़त्म। बायोबिडंग ना भी मिले, सिर्फ पित्त पापड़े का पाउडर करके यदि आप देते हैं 2-2 ग्राम या 1-1 ग्राम छोटे बच्चे को, तो ये आराम से खा भी पाएंगे। इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, आंतों का इन्फेक्शन भी दूर होगा और उनके दूसरे जो डाइजेशन संबंधी जो परेशानी है वह भी दूर हो जाएगी और पेट के कीड़े भी इससे मर जाएंगे। मेरे पास NRI एक भाई आए थे, क्योंकि बहुत विदेशों में रह करके हमारे लोगों के जो शरीर है वो भी नाजुक हो जाते हैं, कुछ शरीर नाजुक हो जाता है, कुछ भ्रम को लेकर के देश में आते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, वहाँ पानी पिएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा और पेट में कीड़े हो जाएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। इंडिया आए तो सबसे पहले आप 1-1 शीशी पित्त पापड़ा के पाउडर का चूर्ण का करके रख लीजिए, 1-1 2-2 ग्राम आप इसको नियमित रूप से सेवन करिए। ना पानी का दोष रहेगा, ना आहार का दोष रहेगा, ना इन्फेक्शन रहेगा। ये आयुर्वेद का एक बहुत ही दिव्य औषधि है जिसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। हालांकि जो वाशा की कई सारी प्रजातियां होती हैं, 4 प्रजातियां इसकी होती हैं, तो उन 4 प्रजातियों में से सफ़ेद, काला और पीला, ये 3 प्रजातियां बहुत तायत में आयुर्वेद में प्रयुक्त की जाती हैं। यह दस्त के लिए भी बहुत लाभकारी है। यदि आपको दस्त लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा रस निकाल लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच आप रस निकाल लें। रस निकाल करके फिर आप क्या करें, आप थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, 1 ग्राम पाउडर, 2 चम्मच पिया बासे का रस और 1 ग्राम सौंठ, ये दोनों मिला करके आप लेते हैं। इससे मिलेगी आपके दस्तों से आपको मुक्ति। इससे एक और लाभ है, पीला बासे का जो रस है वो यदि आपको ब्लड की डिसेंट्री भी हो रही है उसको भी रोकता है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी यह एक अचूक औषधि है। इसके अतिरिक्त यह सूजन में भी गुणकारी है। आपकी आंतों में सूजन है, लीवर में सूजन है या बॉडी में कहीं भी सूजन है, आप इसमें वासा के अंदर थोड़ा सौंठ मिला लें। वासा का पंचांग, मैंने कहा कि इसकी जड़ सहित जो पूरा हुआ है, यदि आप पौधे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आपके पास थोड़े पौधे हैं, तो पंचांग की जगह इसकी ये तना जो है, इसका तना और इसकी पत्तियों को भी कूट करके, यदि फूल आ रहे हैं सीजन में है तो इसकी इन फूलों को भी, अन्यथा बिना फूल इसका पाउडर करके इसमें थोड़ा आप मिला दें, सौंठ, वासा, और इसमें थोड़ा सा आप डाल सकते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा, सौंठ और वासा, तीनों चीज़ों का काढ़ा बना करके आप पिला देते हैं तो इससे उतर जाएगी सूजन, इससे दूर होएगा आपकी कमजोरी और इससे मिलेगी ताकत और इससे होगा आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक। तो ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। और जिनको एसिडिक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तब भी इसका रस निकाल करके 2 चम्मच रस में मिला दीजिए, 1 कप पानी, 2 चम्मच इसका वासा का रस और 1 कप पानी, दोनों को मिला करके थोड़ा मिला दीजिए मीठा। आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप मीठा मिला सकते हैं, डायबिटिक हैं तो मीठा मत मिलाना, आप पी जाइए। भयानक एसिडिटी की प्रॉब्लम और भयानक आर्टिकेरिया, भयानक आंतों का इन्फेक्शन, वह भी ठीक हो जाएगा। आज हम जिस वृक्ष के विषय में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ढाक, केसु, टेसु, संस्कृत में इसको हम किंशुक के नाम से जानते हैं। अभी हम इसके आपको प्रयोग बताएंगे। जिनको आंतों में किसी भी तरह से अल्सर वगैरह की शिकायत है,
आंतों में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उस स्थिति में इसके 5 ग्राम से 10 ग्राम फूलों को रात को मिट्टी के बर्तन में आप लगभग आधा लीटर पानी में भिगो दें, रात भर भिगो रहने दें, सुबह उसको नितार करके थोड़ा मसल लें, उसको छान करके पिएं आप। पीने से ही जो अंदर की जो गर्मी है, अंदर की आंतों की जो परेशानी है, जिनको आंतों में किसी भी तरह से अल्सर वगैरह की शिकायत है, उसमें यह अत्यंत लाभकारी है। जब इसकी जो फलियां होती हैं, वो फलियां इस रूप में बहुत लाभकारी होती हैं क्योंकि इसको अत्यंत कृमिनाशक माना गया है। तो पलाश की जो फलियां हैं वो कृमिनाशक है। तो उसके बीज को थोड़ा सा पानी में उबाल करके बाहर की जो पतली सी छिलका होता है उसको हटा करके पाउडर करके रख लें। तो पलाश के जो बीज हैं वो अत्यंत कृमिनाशक है। तो जिन बच्चों को पेट में कीड़े हो, जवानों को हो, बड़ों को हो, चाहे तो उसमें आप कमिला बोलते हैं, बाइविडंग बोलते हैं, इनको मिला करके भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। पेट की कृमि के लिए बहुत ही लाभकारी है क्योंकि इसके ऊपर डॉक्टर KL डे उन्होंने बहुत ही इसके ऊपर रिसर्च और प्रयोग किया है। और तमिल में भी, तमिलनाडु में जो तमिलियन जो चिकित्सक हैं, हमने देखा है कि वहाँ पर भी हमने सुना कि इसके ऊपर इसके जो कृमिनाशक जो गुण हैं उसके ऊपर बहुत ही काम हो रहा है। और ये प्राचीन काल से ही पलाश के बीजों को कृमिनाशक माना गया है। तो कीड़ों की स्थिति में बीजों को ला करके पानी में थोड़ा सा उबाल करके पतले छिलके को हटा करके या डायरेक्ट उसको पाउडर करके भी वो छिलका बाहर हो जाता है, उसको छान करके आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम से 2 ग्राम, और चाहें तो बच्चों को थोड़ा सा गुड़ खिला दें। गुड़ खिला करके फिर बाद में जो चूरमे वगैरह होते हैं गुड़ में आ जाते हैं, बाद में इसके बीज को खिला दें तो कीड़े निकल जाते हैं। तो पेट की कृमि के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिन लोगों को अतिसार है, इसके जो जड़ें हैं, जड़ों की जो छिलका है, जड़ के छिलका को काढ़ा बना करके यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो उससे जिनको अतिसार है, जिनको बहुत ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसा है, तो उसको भी आप रोक सकेंगे। उसके लिए भी वो बहुत ही लाभकारी है। हम चर्चा कर रहे हैं आज, वैसे तो जिसको खाद्यान्न के रूप में हम जानते हैं, एक सब्जी के रूप में, एक जिसका हम कच्चा ही जिसका ज़्यादा सेवन करते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसको हम हिंदी में ककड़ी या काकड़ी बोलते हैं। तो इसकी गणना शाक वर्ग में की गई है। तो मैं बात कर रहा था इसके गुणों के संदर्भ में। ककड़ी के बीज को यदि आप उसमें थोड़ा सा मिला दें, मुलेठी, ककड़ी के बीजों को पीस करके मुलेठी मिला करके रात को रख दें, सुबह सुबह उस पानी को पिएं। खाली पेट पीने से भयानक, कितनी भी भयानक एसिडिटी हो, जितना भी यदि आंतों में इन्फेक्शन है, यदि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर सूजन है, मुलेठी के पाउडर और ककड़ी के बीज का पाउडर करके, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम आप ककड़ी के बीज को ले लीजिए, 4 ग्राम मुलेठी को ले लीजिए, रात को आप पाउडर कर करके मिट्टी के बर्तन में 400-500 ग्राम पानी डाल करके छोड़ दीजिए, सुबह छान करके आप पीजिए। आप देखेंगे आपकी जो आंतों की समस्या है, आपका जो अंदर की अल्सर है, घाव है, इन्फेक्शन है, वो ठीक हो जाएगा, पेशाब खुल करके होने लगेगा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, और ककड़ी, खीरा, टमाटर, मूली, ये सब सुबह सेवन करना चाहिए। धूप बहुत तेज चढ़ने से पहले करते हैं, ये ज़्यादा लाभकारी हैं। तो दोपहर तक यदि हम लोग इसका सेवन करते हैं तो ये ज़्यादा हमें इसका लाभ मिलेगा। यदि नहीं करेंगे, रात्रि को सेवन नहीं करना चाहिए। खीरा, ककड़ी, मूली, टमाटर, इन सब द्रव्यों को रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे वायु की अभिवृद्धि होती है, कफ बढ़ता है, उससे एक पेट में अफारा या पेट की कुछ परेशानियां आ सकती हैं। यह गुणकारी तो है, लाभकारी तो है, परंतु लाभ लेने के लिए देश, काल, परिस्थिति और समय, इनको भी यदि हम थोड़ा सा समझ लें तो इससे हमें पूरा लाभ मिलेगा। आज हम एक और वनौषधि के विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं। यह प्रजाति है थुहर की। थुहर की जो प्रजातियां होती हैं, कैक्टस की जो प्रजातियां होती हैं, अधिकांशतः प्रजातियों में बहुत सुंदर फूल आता है,
इसका हिंदी में जो नाम है हम इसको नागफनी बोलते हैं। नागफनी को हत्ता थुअर भी कई जगह पर बोलते हैं। तो इसको संस्कृत में वज्रकंटका भी कहते हैं, इसको नागफणा भी कहते हैं। आयुर्वेद के अंदर जितने भी विरेचक औषधियां हैं, विरेचन के लिए सभी तरह के थुअर का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें इसका दूध का प्रयोग होता है। जितने भी थुअर हैं इसको यदि आप तोड़ते हैं तो इसमें दूध निकलता है, तो उस दूध को यदि 1-2 बूंद दूध को यदि बतासे में रख करके दे दिया जाए और पानी पी लें ऊपर से बतासा खा करके, जिसको कब्ज रहता हो, जिसको पेट में भयानक समस्या हो, उसके लिए बहुत ही रामबाण है। परंतु यह थोड़ी सी नुकसानदायक इस रूप में हो सकती है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। और जो थुहर का दूध है वह आँखों के लिए एकदम भयानक है, जहर है, तो आँख से हमेशा थुहर के दूध को बचाना चाहिए। वह बहुत ही तीक्ष्ण है, इसीलिए आँख के लिए अत्यंत हानिकारक है। यदि आँख में इसका दूध चला जाए तो आँख खत्म भी हो सकता है, आँख को बहुत क्षति पहुँच सकती है। इसीलिए सावधानी पूर्वक इसका दूध का प्रयोग आप कर सकते हैं। आज के अंक में आपने विभिन्न औषधीय पौधों द्वारा पेट रोग और इससे जुड़ी अनेक परेशानियों के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जाना। कल फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण औषधीय पौधों एवं आयुर्वेदिक उपायों के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए लाभकारी होंगे। आवश्यक सूचना, दर्शकों, आपने परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से पेट रोग और इससे जुड़ी अनेक परेशानियों के घरेलू व औषधीय पौधों से होने वाले सरल उपायों के विषय में जाना। करोड़ों भारतवासी सदियों से रोगों से मुक्ति के लिए औषधीय पौधों व घरेलू उपायों की जानकारी रखते हैं, लेकिन औषधीय पौधों से शास्त्रीय विधि से दवा का निर्माण करना जनमानस के लिए असंभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद द्वारा सामान्य मूल्य पर आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आप सरलता से अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों व आरोग्य केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, किसी भी औषधि का प्रयोग बिना वैद्य